जय मसीह। दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके सारे बखूबी के लिए मैं तहे दिल से अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूँ परमेश्वर का। और आप लोगों का भी सहयोग और प्रार्थना के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के पास आने के लिए सहायता किया। तो आज बात करते हैं को आज का जो विषय है वो ये है कि पौलुस का घुटना टेकना पिता के सामने क्या मतलब है। मतलब ये कि आज का विषय है पौलुस का पिता के सामने घुटना टेकना, इसका क्या मतलब है। तो ये विषय है, तो उस विषय के तहत हम आज बात करेंगे। और ये जो विषय है वो किताब जो है इफिसी की किताब में जिक्र है। तो इफिसियों की पत्री में है। तो इफिसियों के पत्री से आज क्रमशः अनुसार स्टेप बाय स्टेज आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं कुछ बैकग्राउंड की आदि बातें करूं, तो आज जो है हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी देखते हैं तो लोग जो है बात पर बात बिना जांचे, बिना जांच पड़ताल किए उसका कोई मापदंड नहीं होता। और मनुष्य जो है आज किसी भी के सामने घुटना टेकने के लिए तैयार हैं। जैसे पत्थर के सामने घुटना टेकना, मंदिर के सामने घुटना टेकना, पेड़ के सामने घुटना टेकना, मूर्त के सामने घुटना टेकना, सोना चांदी के सामने घुटना टेकना। हम देखते हैं कि पहाड़ पर्वत के सामने घुटना टेकना, नदी नाला के सामने घुटना टेकना, किसी राजा मंत्री या किसी व्यक्ति या रिलेशन के सामने घुटना टेकना इत्यादि। तो इसका जो लिस्ट है ना, वो थोड़ा से लंबा जा सकता है। और बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपने समाज में, परिवार में हम देखते हैं कि लोग बात पर बात किसी के सामने घुटना टेकने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं और वो झुकता है। लेकिन हम बात करते हैं मसीहत का, क्रिश्चियनिटी का, तो सच्चाई क्या है, तो बाइबल इसके विषय में क्या कहती है हम देखेंगे। और हम पढ़ लेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 14 कलम पर ये बातें जो आधारित है, जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक जो है इफिसी की पत्री 3 अध्याय उसका 14 कलम से आधारित है। तो हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा अक्षर में लिखा है हेडलाइन में मसीह का प्रेम। तो सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूँ मसीह का प्रेम, तो इसको कई बार हम हल्का में ले लेते हैं। हल्का में लेने का मतलब ये है कि कभी भी हम मसीह के प्रेम को गहराई से समझ नहीं पाते, उसको हम सर्च नहीं करते हैं, उसको हम ढूंढते नहीं हैं, खोजते नहीं हैं, बस यूं ही बोल के निकल जाते हैं कि मसीह का प्रेम। लेकिन जब बाइबल बात करती मसीह का प्रेम, तो उसको जब हम ढूंढेंगे, खोजेंगे, जब हम गहराई से सर्च करेंगे, उसके उसके गहरी बातों को पर हम मन लगाएंगे, तो वास्तविक निकल कर आता है एक मसीहत का प्यार, एक मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है। उसी बातों को यहाँ पर पौलुस बताने का प्रयास करता है। और मैं भी आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो है क्या बात जो पौलुस स्वर्गीय पिता के सामने घुटना टेकता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका महत्वाकांक्षाएँ क्या है, इसके प्रति, इन संदर्भ के प्रति हम उस बातों में अपना ध्यान लगाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप वचन को पढ़ने के मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया हम ध्यान देंगे इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और कलम 14। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। उस पिता मतलब स्वर्गीय पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। 15, जिससे स्वर्ग, ध्यान दीजिए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले इस आयत को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का घराने का नाम रखा जाता है। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि यीशु के पास एक फाइल है, एक रजिस्टर, एक फाइल है, बहुत बड़ा रजिस्टर फाइल। उसमें स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी
हर एक लोगों के घराने का नाम उस फाइल में है, उस रजिस्टर में है, मान लीजिए। तो सोचो यहाँ पर परमेश्वर यीशु कितनी सच्चाई और कितना गहराई की बात मेरे और आपके सामने रख रहा है, और ये मसीही लोगों को सिखाना चाहता है, बताना चाहता है परमेश्वर की यीशु एक प्रकार से ऐसा कह रहा है कि मेरे पास वो फाइल है जिसमें स्वर्ग का और पृथ्वी का हर एक लोगों के घराने का नाम उसमें रखा जाता है। तो परमेश्वर बारीकी से हर एक व्यक्ति का बायोडाटा, हर एक वो इंसान का जो पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जो पैदा लिए, मतलब यूं कहूं तो आज जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य पैदा लिए हैं, जितने भी पृथ्वी पर जितने कायनात हैं, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में जितने भी मनुष्य जाति है, उन हर एक मनुष्य का और हर एक घराने का यीशु मसीह के पास उनका बायोडाटा है। जैसे कौन व्यक्ति क्या बोला, कौन व्यक्ति फलाना दिन में किसको क्या दिया, किसको क्या बोला, किससे क्या लिया, यदि कोई गाली बका है, पाप किया है, व्यभिचार किया है, मूर्ति पूजा किया है, या कोई भला काम किया है, कोई दान पुण्य किया हो, या किसी के साथ अन्याय किया हो या न्याय किया हो, या उन व्यक्तियों में कितने लोग अपने पापों से मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दिया है, यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया है। इन तमाम चीज़ों का, अधिकारी का, कर्मचारी का, उसने किस प्रकार अपना ड्यूटी किया है, कब झूठ बोला, कब झूठ नहीं बोला, कितने वफादार थे वो अपने पत्नी बच्चों के साथ, मंत्री कितना वफादार से काम किए, नेता लोग कितना वफादार से काम किए या नहीं किए, कितने साथ अन्याय किया, न्याय किया, उन तमाम चीज़ों का बायोडाटा मेरा यीशु मसीह के फाइल में है। मेरे प्रियो, याद रखना, यह मनुष्य का फाइल नहीं जिसको कभी भी मिटा के कभी भी लिखा जा सकता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, यह परमेश्वर का फाइल है, यीशु मसीह का फाइल है, जिसमें पृथ्वी पर का हर एक का घराना का नाम लिखा जाता है, हर एक घराना का नाम, और वो क्या किया क्या नहीं किया, सब चीज का बायोडाटा यीशु मसीह के हाथ में है। दूसरा, वो स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं, वो जो क्या किया क्या नहीं किया, तमाम चीज का बायोडाटा यीशु मसीह के हाथ में है। इसीलिए यहां पर लिखा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। मतलब स्वर्ग में भी क्या कुछ हो रहा है, क्या गतिविधि हो रहा है, स्वर्गदूत क्या कुछ कर रहे हैं, उस तमाम चीज़ों का बायोडाटा यीशु मसीह के हाथ में, और पृथ्वी पर के सारे बायोडाटा यीशु मसीह के हाथ में। तो ये तो बात स्पष्ट है। आगे पढ़ते हैं, कलम 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो सबसे पहले मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं कि सामर्थ्य का मतलब क्या है। कभी कभी जो ज़्यादा वचन के गहराई में नहीं गया है, वो सामर्थ्य को केवल एक बल के रूप में देखते हैं, एक ताकत के रूप में, पर बाइबल का सामर्थ्य ऐसा नहीं है। कभी कभी हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं चर्चेस में। यदि सामर्थ्य यदि कहीं पर लिखा है बाइबल में, तो एकदम से अपना माइंड सेट कर लेते हैं, या अपने मन में, अपने विचार में इस प्रकार सोच लेते हैं, मतलब बहुत ताकतवर, बहुत स्फोटक, मतलब कुछ भी कर देगा, बल, ताकत, कुछ भी कर देगा। पर ऐसा नहीं है। बाइबल में जो सामर्थ्य लिखा है, उसका मतलब को हमें यदि समझना है, उसका गहराई समझना है, उसका सही परिभाषा, उसके सही शिक्षा सिद्धांत समझना है, तब हमें बारीकी से बाइबल स्टडी करना बेहद जरूरी है, बाइबल के वचन में बढ़ना जरूरी है, तभी हम सामर्थ्य का मतलब बाइबल में हम समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि तुम उसके आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, मतलब परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व, मतलब हमारे भी आत्मिकपन का जो स्वभाव है, आत्मिक जो विचार है, स्वभाव है, आत्मिक गतिविधियां है, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए,
उसको दृढ़ बनाने के लिए हमें जरूरत है परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। आगे लिखता है सामर्थ्य पाकर। सामर्थ्य पाकर मतलब उस सामर्थ्य में क्या क्या मिला रहता है और वो सब मिला के बनता है सामर्थ्य। तो उसमें सबसे पहला है प्रेम, करुणा, दया, फिर परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर की समझ, बुद्धि, ज्ञान, परमेश्वर की उसका दीनता। ये तमाम चीज जो मिलकर जो बनते हैं वो है सामर्थ्य। लेकिन कई बार इसका गलत प्रचार किए जाते हैं चर्चेस में, या गलत समझा जाता है, या इस वचन का गलत अर्थ निकाल के लोगों को बताया जाता है, जबकि बाइबल का शिक्षा ऐसा नहीं है। तो इतने चीजों मिला के ये बनता है सामर्थ्य। और इसी सामर्थ्य में यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध यदि कोई काम करता है तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है कि उसका न्याय किया जाए। तो उसमें क्या करता है, यदि कोई मसीही कोई गलत पर गलत कर रहा है तो परमेश्वर एक दो बार टाइम देता है और परमेश्वर कुछ ऐसा उनके जीवन में ट्रिप अपनाता है ताकि वो परमेश्वर की ओर आए और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होना सीखे, परमेश्वर के वचन को देखना सीखे, परमेश्वर के प्रेम क्या है वो समझे। तो परमेश्वर इस प्रकार का अपना बल का प्रयोग करता है ताकि वो मसीह जो गलत कर रहा है वो गलत ना करे, परंतु प्रभु के पास आए और उनका जो भरोसा निर्भरता है वो परमेश्वर पर, बाइबल पर, वचन पर ज्यादा हो। कुछ इस प्रकार का जो ट्रिक जो परमेश्वर अपनाता है। तो एक प्रकार का तो सामर्थ्य है ये हुआ। तो इस प्रकार का सामर्थ्य है ये। तो आगे लिखा है सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। तो यहां पर भी जो बल का शब्द जो आया है, बल शब्द, बलवंत शब्द, तो इसका मतलब ये नहीं कि ताकत है ना, ऐसा ताकत या किसी को मार देना, फाड़ देना, चीर देना, ऐसा ताकत नहीं है। तो बलवंत का यहां पर जो मतलब है वो एक आत्मिक बलवंत, एक आत्मिक एनर्जी, एक आत्मिक सामर्थ्य। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा में और सामर्थ्य पाकर जब भीतरी मनुष्य तत्व यानी कि आत्मिक रीति से जब बलवंत होना है तो उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें नीचे एक और आयत पढ़ देता हूं, फिर मैं आगे बताने की कोशिश करता हूं। बलवंत होते जाओ 17 कलम, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर 18 सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने का शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, मतलब हमारे संसारिक ज्ञान बुद्धि से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अधूरा नहीं, परिपूर्ण। आज सबसे बड़ी जो विडंबना है जो मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, चर्चेस में, वो क्या है पता है? कभी कभी हम इधर उधर से एक दो चार आयत बाइबल का हम पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं और उसी को अपना एक आधार बना के उसका एक गलत अर्थ निकाल के हम अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। तो सामने वाले जब सुनते हैं तो उस पर क्या असर जाता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही कि बजाय वो परमेश्वर की मार्ग में चलने का, वो उनका मार्ग टेढ़ा हो जाता है। जैसा सांप चलता टेढ़ा, वैसा उनका मार्ग टेढ़ा हो जाता है और बाइबल का मुख्य सिद्धांत का जो विषय है वो शुरू से ही गलत हो जाता है, जिसका फलस्वरूप जिस प्रकार मसीहत को पक्का होना चाहिए वो पक्का ना होकर मसीहत कच्चा में ही अटका रहता है, जिसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में बाधा, और जो परमेश्वर ने वरदान दिया उस वरदान को सही उपयोग करने में बाधा, चर्चेस को सही एस्टेब्लिश करने में बाधा, कलीसिया को किस प्रकार भरण पालन पोषण आत्मिक रूप से करना है उसमें बाधा, एक सेवक को कैसे परिपूर्णता के साथ सेवा करना चाहिए उसमें बाधा, एक चर्चेस को सिद्धता की ओर आगे बढ़ने में उसमें बाधा इत्यादि। तो यहाँ पर जो बलवंत होना है, आत्मिक रीति से जो मजबूती होना है, दृढ़ होना है, मजबूत होना है आत्मिक रूप से, तो होता क्या है इसमें कि जब पौलुस पिता के सामने घुटना टेकता है, पौलुस को ये बात पता था और पौलुस इस बात को जानने की और भी प्रयास में है, कोशिश में है,
और पौलुस जो है एक ऐसा प्रभु का दास था जो बहुत मसीह की गहरी बातों को, मसीह की मजबूती को जानने के लिए, और पौलुस जो है मसीह की एक एक गूढ़ बात, भेद की बात, दृढ़ बात को समझने के लिए पिता के सामने घुटना टेकता है। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर की वो प्रेम, वो गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, जो ज्ञान से परे है, यदि उसको जानना है तो परमेश्वर के वचन के गहराई में समझना है। पौलुस यही कोशिश कर रहा है चर्चेस को, कलीसिया को। यहां पर विश्वासियों को पौलुस सिखा रहा है कि किस प्रकार के हमें गहराई में जाना है। तो यहां पर एक आत्मिक रीति से यदि मजबूत होना है, बलवंत होना है, ताकतवर होना है, सामर्थी बनना है, मजबूत बनना है, तो यहां पर पौलुस कहता है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ज्ञान से परे है, तो क्या है मजबूती। जैसे उदाहरण के लिए प्रार्थना, तो प्रार्थना में यदि बलवंत बनना है तो प्रार्थना किस रीति से करना है। आज यहां पे बात होती है, कई बार जो है हम क्या करते हैं, चर्चेस में जाते हैं और लोग आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना अपने आप में कोई बुरी नहीं है, अच्छा बात है, प्रार्थना करना चाहिए। पर हम देखने में आता है कि बस आंख बंद करके, मुंह को खोल के बस वो प्रार्थना कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, लेकिन उसको खुद पता नहीं है, क्योंकि उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। वहां पर बस बड़बड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कौन सा विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहा है, कब प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, कुछ भी पता नहीं है। तो इस प्रकार की उनकी प्रार्थना है। तो क्या हम इसको आत्मिक रूप से, बलवंत रूप से, एक आत्मिक मजबूती से या बलवंत से प्रार्थना करना कह सकते हैं? नहीं। आत्मिक रूप से यहाँ तो बलवंत है नहीं उसकी प्रार्थना में, उसके प्रार्थना में कोई बल दिखाई नहीं दे रहा है, ताकत दिखाई नहीं दे रहा है आत्मिक रूप से। ठीक वैसा ही बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते समय वचन को बारीकी से नहीं पढ़ते, गहराई से नहीं पढ़ते, स्टेप बाय स्टेप उस विषय के, जो वचन वो पढ़ रहे हैं विषय के तहत या विषय के अंतर्गत, उसमें बहुत कुछ बाधा है। कैसे? जो वचन को पढ़ रहे हैं उस वचन से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा कड़ी है, उस वचन से जुड़ा हुआ बाइबल में और भी बहुत सारा उससे जुड़ा हुआ आयत है। उस आयत को नहीं पढ़ते, बस इधर उधर से एक दो आयत को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं और उसका गलत सिद्धांत, गलत अर्थ को सिखाते, बताते या जानते हैं। तो यहां पर पढ़ना में भी गलत हो गया। तो कैसे वो आत्मिक रूप से बलवंत होगा बताइए? नहीं हो पाएगा। तीसरा, जैसे भविष्यवाणी का विषय, चंगाई का विषय, अन्य भाषा का विषय, वरदानों के विषय, प्रभु भोज का विषय, स्वर्ग का विषय, नरक का विषय, स्वर्गदूत का विषय, दुष्टात्मा का विषय, स्त्रियों को श्रृंगार पहनने के विषय में, स्त्री एक चर्च चला सकती नहीं सकती उसके विषय में, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति अपने शरीर में टैटू गुदवा सकता है, गोधना जिसको टैटू बनवाना है बनवा सकते नहीं, उसके विषय में, चर्च में क्या व्यवस्था होना चाहिए पुरुष का, स्त्री का, बच्चों का, उसके विषय में इत्यादि। एक तमाम चीजों के लिए हमें आत्मिक रूप से बलवंत होने की बात कर रहा है बाइबल। और इसीलिए पौलुस पिता के सामने घुटना टेक रहा है, ताकि मैं स्पष्ट उस बात को समझूं, जानूं और मैं चर्च को बात सिखाऊं। आजकल ऐसा नहीं होता है चर्चेस में, बहुत विडंबना चल रहा है, बहुत झूठा पाखंड चल रहा है, किसी न किसी कारण से, वजह से, या तो फेमस होने के लिए, या तो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, या अपने चर्च में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें तो सच्चाई है नहीं। मतलब आत्मिक कम और शारीरिक ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आत्मा और वचन और बुद्धि वहाँ काम कर ही नहीं रहा है, मतलब बहुत कमज़ोर है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर पौलुस जिस बात को कह रहा है उस बात को वे ही मसीही भाई बहन समझेंगे जो वचन में बढ़ रहा हो या जो वचन का गहराई से सीख रहा हो। वही पवित्र आत्मा उनको स्पष्ट सिखाएगा, बताएगा, बाकी नहीं। जैसे
किसी और काम के लिए यीशु के पास आते हैं चर्चेस में, जैसे घर के लिए, पत्नी के लिए, बच्चा के लिए, नौकरी के लिए, पैसा के लिए इत्यादि, तो वो मसीही कभी भी इस पौलुस के बात को कभी नहीं समझ सकता, गहरी बात को परमेश्वर का कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उनका विश्वास जो है वो ऊपर में है। वचन से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको गहराई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आया ही भी नहीं है। वो तो बस यीशु के पास इसलिए आया है ताकि किसी तरह मेरा भौतिक, संसारिक, शारीरिक काम बढ़िया चले, बस। तो ये विडंबना आजकल हर चर्चेस में चल रहा है। तो यहां पर पौलुस कहता है 18 पद में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति, मतलब जितने भी उद्धार पाए हुए व्यक्ति है, सच्चा मसीहत है, सच्चा क्रिश्चियनिटी है, ये सभी लोग समझने की शक्ति पाओ। मतलब सवाल खड़ा होता है किसको समझे हम? जाहिर सी बात है परमेश्वर को। सभी विश्वासी एक मन हो जाए, सभी चर्चेस भली भांति परमेश्वर को समझने की शक्ति यदि पाना है तो कैसे कैसे समझे? परमेश्वर की चौड़ाई, परमेश्वर की लंबाई, परमेश्वर की ऊंचाई और परमेश्वर की गहराई, और मसीह की उस प्रेम को, मतलब परमेश्वर की उस प्रेम को जो इस संसार के समझ, बुद्धि, ज्ञान कभी उस बात को नहीं समझ पाता। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो यहां पर हमको यदि परिपूर्ण होना है, सिद्धता की आगे और बढ़ना है, तो हमें परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझना है। वो क्या है? जैसे मैंने अभी बहुत सारा आयत आपको सिखाई। कम से कम बाइबिल का मूल सिद्धांत के बारे में समझना एक मसीही भाई बहनों को बहुत जरूरी है, और सेवक भी चर्च में भलीभांति स्पष्ट रूप से आयत को गहराई से सिखाएं, तभी एक चर्च सीख पाएगा। नहीं तो कोई इसमें कोई शॉर्टकट और रास्ता नहीं है, इसमें मुश्किल है। फिर यही बात पौलुस कह रहा है यहाँ पर। यदि परमेश्वर को समझना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तो हमें परमेश्वर के वचन की गहराई का स्टडी करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करने पड़ेगा। तो जब इस प्रकार हमारा जीवन होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो विश्वास है वो विश्वास एकदम गहरी जाएगा, जड़ पकड़ेगा, मजबूत होगा। हमारे जीवन में कितना भी विषम परिस्थिति हो, आंधी तूफान, पैसा का भाव, कपड़ा का भाव, नौकरी का भाव, बिजनेस का भाव, सेवकाई में तकलीफ, सताव, परिवार का, समाज का, मंत्री का, शासन प्रशासन का कितना भी दबाव हो, तो भी एक मसीही, एक सच्चा मसीही भाई बहन अपने इस विश्वास पर इतना मजबूत हो चुका होगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर का लंबाई, गहराई, चौड़ाई और ऊंचाई का वो भेद को जानने के प्रभु के पास कोशिश कर रहा है। तो बाहर से जितने भी प्रेशर आए या दबाव आए या संसार के जितना भी उलझन या रुकावट बाधा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो परमेश्वर में आनंदित है, परमेश्वर में शांति और आनंद के साथ, मजबूती के साथ वचन में बढ़ रहा हो। और इसीलिए पौलुस यहां पर घुटना टेक रहा है। तो हम सब भी आज परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, घुटना टेकने का मतलब जरूरी नहीं कि हम अपना घुटना पर ही आके हम घुटना टेकें, ऐसा नहीं है। घुटना टेकना का मतलब होता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने सबसे पहले नम्र और दीन बना के अपने आप को खाली करना है। तब परमेश्वर एक नए तरीके से, नए समझ, बुद्धि, ज्ञान यीशु हमको सिखाएगा, बताएगा। जब हम खाली रहेंगे तभी हम मसीह में भरपूरी होंगे। इसीलिए लिखा है ना वचन में कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी। तो हम खाली रहेंगे ना, तभी हम सीख पाएंगे, भरपूरी से सीख पाएंगे। तो उस तरीके से पौलुस यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है। और आत्मिक रूप से हम एक बलवंत हो जाएंगे, सामर्थी हो जाएंगे, एक आत्मिक रूप से ताकतवर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और ऐसी कलीसिया को आज परमेश्वर इस संसार में, हमारे देश में ढूंढ रहा है, खोज रहा है।
और ऐसी कलीसिया का जरूरत है परमेश्वर को, ताकि इस प्रकार के कलीसिया परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में एक योगदान होता है। दूसरा, सुसमाचार हम एक सरल भाषा से, सटीक सरल भाषा से हम दूसरे लोगों को सुना सकते हैं जो उनको समझ में आ सकता है। तीसरा, हम चर्चेस में वचन की गहराई को जब सिखाएंगे, बताएंगे, वचन की सही शिक्षा देंगे, तब बाइबिल के कम से कम मूल सिद्धांत के ऊपर चर्चेस को विश्वास मजबूत हो जाएगा और वो सही और गलत को सीख जाएगा और परमेश्वर के विषय को लेकर, वचन को लेकर और राज्य को लेकर ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होगा। और यही सिखा रहा है पौलुस यहां पर। फिर उसके बाद 20 पद में ऐसा लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कौन? परमेश्वर, पवित्र आत्मा काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार। जैसे मैंने बताया, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मतलब एक सच्चा मसीही के अंदर में पवित्र आत्मा यीशु काम करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक की अनुभूति रहे। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। कहाँ कहाँ होगी? कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा होगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के लोगों, यदि परमेश्वर की महिमा उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से बाइबिल में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है, यदि उस तरीके से महिमा यदि परमेश्वर को पाना है तो वचन की सच्चाई के साथ, वचन को स्टेप बाय स्टेप, वचन की कॉन्सेप्ट, संदर्भ, वचन की सही शिक्षा, सिद्धांत को हम बताएं और सिखाएं और गलत प्रचार से, पाखंड से, अंधविश्वास से बचे। जो अन्य भाषा या भविष्यवाणी या चंगाई या सामर्थ्य के काम, इन सब चीज़ों को में लेकर आज चर्चेस को लोग भरमा के रखा है, उल्टा सीधा शिक्षा दे के रखा हुआ है। हम ऐसे पाखंड से बचें, क्योंकि बाइबिल स्पष्ट है इन विषय में। जैसा यीशु मसीह ने प्रेरित लोगों को उचित शिक्षा दिया और प्रेरित लोग भी संसार में जाके उचित शिक्षा दिया, जिसका परिणाम स्वरूप आज पूरे संसार में सच्ची मसीहत है। लेकिन शैतान इसको पूरी रीति से नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना है कि हम किस प्रकार का यीशु मसीह में हम सेवा करें और मसीह जीवन जीवें, एक पवित्र जीवन, एक न्याय रूपी जीवन। आमीन। तो प्रिय दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आप सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। आप लोग अच्छा स्वस्थ रहिए, प्रभु के काम में बढ़ते जाएं और वचन में बढ़ते जाएं। आमीन।